Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start fourth lecture of the differentiation. बेटा डिफरेंशिएशन पे ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं. फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा बेसिक व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएशन इज. दूसरे लेक्चर में हमने लिया बेटा थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन. और तीसरे लेक्चर में बेटा हमने लिया था डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो डायरेक्टली हम बेटा आज के टॉपिक पे आते हैं. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ लॉगरिथमिक and exponential functions. क्या टॉपिक लिखा मैंने बेटा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. नंबर फर्स्ट बेटा y इक्वल टू log ऑफ ax. पहले हम देखें log ऑफ x टू द बेस c. पहले हम देखें बेटा log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? dy by dx that will be equal to 1 by x. याद रखना बेटा log x की डिफरेंशिएशन क्या आती है? 1 by x. नंबर सेकंड y इक्वल टू log ऑफ u. इसकी डिफरेंशिएशन बेटा आएगी dy by dx and that will be equal to 1 by u into further differentiation of du by dx. याद रखना बेटा यहां पर भी हम एक्चुअली लेते हैं फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ x बट दैट इज इक्वल टू 1 dx by dx, इसलिए हम वो लिखते ही नहीं. हम यहां पर बेटा डायरेक्टली बोलते हैं log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 by x और log ऑफ u की डिफरेंशिएशन 1 by u du by dx. नंबर थर्ड y इक्वल टू e रेज़ पावर x. अब बोलो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? dy by dx इक्वल टू e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन आ जाती है इसकी. दैट मीन e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? e रेज़ पावर x ही. नंबर फोर्थ दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. e रेज़ पावर u. अब इसकी डिफरेंशिएशन बोलो बेटा dy by dx दैट विल बी e रेज़ पावर u इनटू du by further differentiation of du. यहां पर देखो बेटा पहले मैंने क्या ली डिफरेंशिएशन y ऑफ log x. याद रखना उसकी डिफरेंस log x की डिफरेंशिएशन 1 by x. log ऑफ u की डिफरेंशिएशन बेटा 1 by u du by dx. e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन बेटा आई e रेज़ पावर x ही. और e रेज़ पावर u की डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर u into du by dx. ये चारों बेटा आपको याद रखने हैं और इसी पे हम अब क्वेश्चंस करने वाले हैं. क्लियर? पॉज लगाकर बेटा आप कॉपी करो. अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू रब दिस. होप आप सबको समझ आ रहा होगा. सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप हम बेटा चल रहे हैं. अब हम लेंगे इसका पहला क्वेश्चन. देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू log ऑफ e x log ऑफ x टू द बेस e का होल स्क्वायर या log ऑफ x का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं. अब इसकी डिफरेंशिएशन हम लेंगे बेटा dy by dx दैट इज इक्वल पहले 2 की डिफरेंशिएशन दैट विल बी log ऑफ ये आएगा बेटा x. ये आप सारा जैसे हम लिखते थे x रेज़ पावर n into x रेज़ पावर n into x रेज़ पावर n minus 1, वही हम कर रहे हैं बेटा. 2 की यहां पर पहले 2 की डिफरेंशिएशन दैट इज 2 into log ऑफ x 2 minus 1 दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 1. और बेटा फर्दर डिफरेंशिएशन आएगी यहां पर log ऑफ x की डिफरेंशिएशन.
और यहां पर जो आंसर आएगा दैट विल बी dy by dx ट्वाइस log of x इंटू, और log of x की डिफरेंशिएशन आपने बेटा अभी देखी दैट इज 1/x, तो हम यहां पर लिख सकते हैं dy by dx का वैल्यू 2/x log of x। समझ आया बेटा? देखो y इक्वल टू log of x का होल स्क्वायर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले 2 की दैट विल बी 2 इंटू एक्स रेज पावर 2 माइनस 1 दैट विल बी 2 माइनस 1 वो आया बेटा 2 log of x। और बेटा हमें इस log x की फर्दर डिफरेंशिएशन लेनी है, वही मैंने यहां पर लिखा 2 इंटू log of x इंटू, और इस log x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी दैट विल बी 1/x, और आंसर आएगा बेटा 2/x log of x। दिस इज आंसर। क्लियर? नाउ कमिंग टू सेकंड एग्जांपल बेटा, y इक्वल टू, अच्छे से देखना, log of ax प्लस b। यहां पर बेटा ax प्लस b, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो क्या आएगी डिफरेंशिएशन dy by dx। ध्यान से देखो बेटा, dy by dx की डिफरेंशिएशन log of ax प्लस b वो आएगा बेटा ax प्लस 1/x प्लस b। अभी हमने फार्मूला देखी, इट इज एक्चुअली log of u। अब मुझे बोलो log of u की फार्मूला क्या थी, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। यही वही मैं कर रहा हूं बेटा, पहले log of ax प्लस बी दैट इज 1/x प्लस बी, और फर्दर डिफरेंशिएशन बेटा आएगी ax प्लस बी की। आप यहां पर देख सकते हो ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन यहां पर आएगी a प्लस b की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज 0। याद रखना बेटा, dy बाई डी एक्स आंसर आया a डिवाइड बाई ax प्लस b। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल। कॉपी कर दो बेटा अच्छे से देखना। यही पर मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल नंबर 3, इजी है बेटा। देखो y इक्वल टू log of 4x, क्या लिखा मैंने बेटा, log of 4x। ले लो dy by dx, क्या आएगा, पहले तो 1/4x इंटू, और 4x की फर्दर डिफरेंशिएशन बेटा वो आएगी इंटू 4 और 4 कैंसल, तो आंसर क्या आया बेटा यहां पर 1/x। ध्यान रखना log of 4x था, log of 4x की डिफरेंशिएशन 1/4x इंटू, और बेटा इस 4x की हमें फर्दर डिफरेंशिएशन करनी है बिकॉज इट इज एक्चुअली u, वो आएगा 4 दैट विल बी 4 कैंसल, और आंसर आएगा बेटा 1/x। याद रखना। I am going to rub this। और एक एग्जाम्पल 3 हमने ले ली। नंबर 4 इज log of 4x प्लस 3। क्या बेटा लिखा मैंने, log of 4x प्लस 3 y इक्वल टू, अब मुझे बोलो इसकी डिफरेंशिएशन। अबे बोलो log of 4x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, पॉज लगाओ और करो, उसके बाद देखो आपको आता है कि नहीं। देखो क्या करना है, 1/4x प्लस 3, बिल्कुल सर यहां तक हमें पता है बिकॉज इट इज log of u। अब बेटा हमें यहां पर फर्दर डिफरेंशिएशन किसकी लेनी है, इस 4x प्लस 3 की, और 4x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, आप यहां पर चेक करो, 4x की डिफरेंशिएशन 4 कांस्टेंट, x की 1, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 प्लस 0। अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा हूं मैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप। dy बाई dx का वैल्यू आएगा बेटा 4 डिवाइड बाई 4x प्लस 3। दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन नंबर 5। y इक्वल टू log of 4/x। क्या लिखा मैंने बेटा, y इक्वल टू log of 4x। अच्छे से देखना, y इक्वल टू log of 4x, बोलो क्या आएगा, यहां पर देखो dy बाई dx, हाँ सर दैट विल बी 1 डिवाइड बाई 4/x, बिल्कुल, इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन हमें बेटा करनी किसकी है, dy बाई dx इस 4/x की डिफरेंशिएशन। समझ आया? देखो क्या किया मैंने,
log ऑफ 4x पहले तो 1/4x इंटू, और बेटा इसकी डिफरेंशिएशन हमें लेनी है, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, दैट इज वही मैंने यहां पर लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ 4x। थोड़े स्टेप्स में बढ़ा रहा हूं बेटा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं x/4, बिल्कुल। अब देखो मसला बेटा, यहां पर कहना राइट, ये 4 आएगा बाहर, दैट इज कांस्टेंट, अगेन इंक्रीजिंग अनदर स्टेप हियर सो दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा 4 मैंने बाहर लाया यहां पर, दैट इज कांस्टेंट, और यहां था 1/x, अब x को मैंने ऊपर बेटा लाया x इनवर्स। अब हमें इसी x इनवर्स की बेटा डिफरेंशिएशन लेनी है। 4 4 कैंसल। अब देखो बेटा क्या आएगा, x इंटू, बोलो इसकी डिफरेंशिएशन, दैट विल बी -1x -1 होप समझ आ रहा होगा, अच्छे से दिखा रहा हूं मैं। x मल्टीप्लाई करो बेटा, दैट विल बी -x⁻², dy/dx का बेटा आएगा यहां पर वैल्यू x डिवाइड बाई, ये आएगा नीचे x स्क्वायर, और यहां पर बेटा इसकी साइन माइनस, एक x कैंसल, आंसर यहां पर आएगा -1/x, याद रखना। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो बेटा y इक्वल टू log ऑफ 4/x, पहले मैंने log ऑफ 4/x, log ऑफ u, अगेन आई एम रिपीटिंग 1/u du/dx। देखो log ऑफ 4/x मतलब u के बदले क्या है यहां पर बेटा 4/x। अब देखो पहले मैंने इसकी डिफरेंशिएशन ली, दैट इज 1/4/x इनटू, और बेटा फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4/x, ये मैं लिख सकता हूं x/4 इंटू, 4 इज कांस्टेंट, इसको मैंने बेटा बाहर लाया d/dx ऑफ, और x को ऊपर लिया, दैट इज x इनवर्स, दैट इज d/dx ऑफ x इनवर्स। क्लियर? यहां पर क्या बेटा 4 और 4 कैंसल, x, अब इसकी डिफरेंशिएशन दैट विल बी -x -1 ये तो आपको पता है, dy/dx x इंटू -x-2, दैट विल बी इक्वल टू -x/x², एंड दैट इज द -1/x। हो बेटा यहां तक आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। पॉज लगाओ और कॉपी करो इसको। 5 एग्जाम्पल्स हमने बेटा ले ली। देखो बेटा नंबर 6, y इक्वल टू e⁻sin x, क्या लिखा मैंने बेटा, y इक्वल टू e⁻sin x, बोलो डिफरेंशिएशन dy/dx, e⁻sin x की तो पहले e⁻sin x ही रहेगी इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस sin x, दैट विल बी cos ऑफ x। होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा, dy/dx विल बी क्या आएगा बेटा, cos ऑफ x e⁻sin x, ये है इसका आंसर। ओके, अनदर क्वेश्चन ले लो, नंबर 7, y इक्वल e⁻4x + 3 लिख रहा हूं मैं बेटा। अब बोलो क्या आएगी डिफरेंशिएशन, dy/dx का वैल्यू क्या आएगा बेटा, पहले तो e⁻4x + 3 ही, e⁻u इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4x + 3, दैट विल बी 4 + 0, इसकी 4x की डिफरेंशिएशन 4 और 3 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, दैट इज 0, और यहां पर dy/dx का वैल्यू आएगा बेटा 4 × e⁻4x + 3। क्लियर? नंबर 8 एग्जाम्पल, y इक्वल टू e⁻nx, क्या आएगा बेटा, dy/dx, पहले तो e⁻nx को ऐसे ही रखो, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ nx, दैट विल बी n, और आंसर क्या आएगा, दिस इज द आंसर, और इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं n × e⁻nx। क्लियर? नंबर 9 एग्जाम्पल, यहां पर y इक्वल टू e⁻7x, अच्छे से देखो बेटा, dy/dx
e रेज पावर 7x ही रहेगा और फर्दर डिफरेंशिएशन 7x की बेटा दैट विल बी 7 और dy बाई dx का वैल्यू रहेगा 7 इंटू e रेज पावर 7x। दिस इज द आंसर। करो बेटा कॉपी अच्छे से, पॉज लगाकर। नाइन शायद 9 एग्जाम्पल्स हमने बेटा यहां पर की था। 10वीं एग्जाम्पल है y इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स साइन एक्स। क्या लिखा मैंने यहां पर बेटा, y इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स साइन एक्स। देखो बेटा dy बाई डी एक्स, यहां पर ये u इंटू वी फार्मूला यहां पर अप्लाई होगी। फिर से मैं लिख रहा हूं अच्छे से बेटा, देखो y इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स साइन एक्स। इसको एज्यूम आप व्यू कर लो, इसको एज्यूम v, दैट विल बी u इंटू वी। अब क्या आएगा, रखो बेटा माइनस एक्स को ऐसे ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या आएगी, दैट विल बी कॉस एक्स, और बीच में साइन प्लस। अब फिर बेटा साइन एक्स को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स की बेटा ई रेज पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ई रेज पावर माइनस एक्स ही, और माइनस एक्स की फर्दर डिफरेंशिएशन दैट विल बी माइनस 1। होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। देखो ई रेज पावर माइनस एक्स कॉस एक्स दैट विल बी माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स साइन एक्स। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स कॉस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स। ये आएगा बेटा इसका आंसर। फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग ई रेज पावर माइनस एक्स साइन एक्स। देखो बेटा ई रेज पावर माइनस एक्स को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट विल बी कॉस एक्स, प्लस अब साइन एक्स को बेटा ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स दैट विल बी ई रेज पावर माइनस एक्स इनटू, और फर्दर डिफरेंशिएशन बेटा आएगी इस माइनस एक्स की, दैट विल बी माइनस 1। अब मैंने फर्दर इसको सॉल्व कर दिया, माइनस एक्स कॉस एक्स और यह मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, दैट विल बी माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक और एग्जांपल्स हम बेटा इसके रिलेटेड लेंगे, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, लॉग ऑफ कॉस एक्स लेंगे, और एक नंबर 11। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा इसके रिलेटेड। देखो बेटा और एक y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब बोलो इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले 1 बाई कॉस एक्स और 1 बाई कॉस एक्स की फर्दर डिफरेंशिएशन बेटा आएगी, दैट विल बी माइनस साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स यहां पर बेटा आएगा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, होप इतनी एग्जांपल्स बेटा काफी होंगी। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको अभी भी नहीं आ रहा हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, देन फिर मैं और एक लेक्चर लाऊंगा रिलेटेड व्हाट all these trigonometric functions, basic theorems and this logarithmic and exponential function। और बेटा अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो अगले लेक्चर में बेटा मैं ला रहा हूं अब फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, वो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जिसको ये सब आ रहा हो, जो 4 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, अब जो चार लेक्चर्स जिस स्टूडेंट को ये अच्छे से आते होंगे वही बेटा आगे पढ़ सकता है अच्छे से डिफरेंशिएशन, दैट इज एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ द फिजिक्स। ओके, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू।